राहुल और सिमा के बीच का रिश्ता अब एक ऐसी कड़ी पर था जहां कोई न कोई कदम उठाना जरूरी था। राहुल का लिखा हुआ नोट सिमा के दिल को छू गया था। वह जानती थी कि राहुल भी उसे लेकर कुछ खास महसूस करता है, लेकिन उसका डर और झिझक अब भी एक दीवार बनकर खड़ा था। उस शाम ऑफिस के काम खत्म करने के बाद सिमा ने राहुल से कहा, क्या आज थोड़ा वक्त है? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। राहुल ने थोड़ा असमंजस में सिर हिलाया और दोनों ऑफिस के पास वाली कैफे में चले गए। कैफे की हल्की रोशनी और धीमी म्यूजिक के बीच सिमा ने राहुल से कहा, राहुल, मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये जो हमारे बीच हो रहा है, इसे तुम क्या नाम देना चाहोगे? राहुल थोड़ा घबरा गया। वह अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार था, लेकिन सिमा के सवाल ने उसे और भी असमंजस में डाल दिया। सिमा, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी यह दोस्ती या हमारा रिश्ता किसी भी वजह से खराब हो। सिमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें डर है ना? डर कि अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ, यही सच है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ महसूस नहीं करता। सिमा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, कभी कभी डर को पीछे छोड़कर कदम बढ़ाना जरूरी होता है। मैंने यह महसूस किया है कि जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वह कभी गलत नहीं हो सकता। राहुल उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सहज महसूस करने लगा। तो तुम यह कहना चाहती हो कि मैं बिना सोचे समझे अपने दिल की बात कह दूं? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। सिमा ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल, और शायद मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूं जो तुम मेरे लिए करते हो। यह सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, सिमा, मैं सच में तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हारे साथ समय बिताना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी मुस्कान देखना, यह सब मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन मैं खुद को रोक रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई गलती करूं। सिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलती? राहुल, दिल से किया गया कोई काम गलती नहीं होता, और तुम्हारे दिल की सच्चाई ही मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। उस पल राहुल और सिमा दोनों को एहसास हुआ कि उनकी भावनाएं एक दूसरे के लिए कितनी गहरी हैं। राहुल ने महसूस किया कि अपने डर को पीछे छोड़कर दिल की बात कहना कितना जरूरी था। उस शाम के बाद उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। वे अब सिर्फ सहकर्मी नहीं थे, बल्कि दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी। लेकिन प्यार की यह शुरुआत आसान नहीं थी। ऑफिस का माहौल, साथियों की गॉसिप और काम का बढ़ता दबाव उनके रिश्ते के लिए नई चुनौतियां लेकर आने वाला था। राहुल और सिमा के बीच की यह नज़दीकियां अब किसी से छुपी नहीं थीं। जब दो लोग ऑफिस के माहौल में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं तो गॉसिप शुरू होना तय है। ऐसा ही राहुल और सिमा के साथ भी हो रहा था। हालांकि वे दोनों अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रहते थे, लेकिन उनके रिश्ते की हरकतें अब धीरे धीरे पूरे ऑफिस का ध्यान खींचने लगी थीं। राहुल और सिमा ने ऑफिस में हमेशा अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी थी। वे प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय भी पूरी गंभीरता से पेश आते थे, लेकिन अब जब भी वे एक साथ लंच के लिए जाते या एक दूसरे के डेस्क पर ज्यादा समय बिताते, लोग उन पर फुसफुसाने लगते। एक दिन टीम मीटिंग के बाद राहुल ने देखा कि कुछ सहकर्मी उनके और सिमा के बारे में बातें कर रहे थे। क्या चल रहा है राहुल? उनके एक सहकर्मी विनीत ने मजाक में पूछा। तुम्हारे और सिमा के बीच कुछ तो है ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं है विनीत, बस दोस्त हैं। विनीत ने आंख मारी और कहा, दोस्ती से ज्यादा कुछ दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। जब राहुल ने यह बात सिमा को बताई तो उसने गंभीर होकर कहा, राहुल, मुझे पता था कि ऐसा होगा। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता सच्चा है और हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो। सिमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा,
तुम्हारे साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर हमें यह रिश्ता निभाना है तो हमें मजबूत रहना होगा। उन दिनों ऑफिस में एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मैनेजमेंट ने इस बार सीमा को लीडर के रूप में चुना और राहुल को उसकी टीम का सदस्य बनाया। यह सीमा के लिए गर्व की बात थी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं इस नई भूमिका के कारण राहुल और उसके बीच कोई दूरी न आ जाए। अब तो बॉस बन गई हो, राहुल ने मजाक में कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी बॉस बनने का सपना नहीं देख रही। उनके बीच का यह मजाकिया रिश्ता उनके काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता था। लेकिन ऑफिस की गॉसिप अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सीनियर्स ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि राहुल और सीमा एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। एक दिन राहुल को एचआर टीम से एक कॉल आया। राहुल, हमने नोटिस किया है कि आप और सीमा काफी करीब हो गए हैं। यह ऑफिस का माहौल खराब कर सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रहें। राहुल ने शांति से जवाब दिया, हमने कभी ऑफिस की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। हमारा काम हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। सीमा को भी ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा। उसने एचआर से साफ कहा, हमारे रिश्ते का असर हमारे काम पर नहीं पड़ रहा। मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रही हूं और मुझे उम्मीद है कि कंपनी मेरे काम को मेरे रिश्ते से नहीं तोलेगी। हालांकि इन सवालों ने राहुल और सीमा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनका रिश्ता ऑफिस के माहौल में टिक पाएगा। उन दिनों तनाव को कम करने के लिए राहुल ने सीमा को एक खास शाम बिताने का सुझाव दिया। उन्होंने ऑफिस से दूर एक शांत जगह पर मिलने का प्लान बनाया। राहुल ने सीमा को एक खूबसूरत पार्क में बुलाया। वहां दोनों ने एक लंबी वॉक की और अपने दिल की बातें की। राहुल, मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि यह रिश्ता खास है। हमें लोगों की बातों की परवाह किए बिना इसे निभाना होगा, सीमा ने कहा। राहुल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस शाम के बाद दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को ऑफिस के माहौल में प्रभावित नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देंगे और अपने रिश्ते को ऑफिस की गॉसिप से बचाएंगे। राहुल और सीमा ने ऑफिस में गॉसिप और सीनियर्स के सवालों का सामना तो कर लिया, लेकिन उनके रिश्ते पर यह सब असर डाल रहा था। हालांकि दोनों ने यह तय कर लिया था कि वे किसी भी सूरत में अपने रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन जिंदगी की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। अगले महीने कंपनी में एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट आया। इस प्रोजेक्ट को कंपनी के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था। मैनेजमेंट ने इसे 2 टीमों में बांटा और दोनों टीमों की लीडरशिप के लिए राहुल और सीमा को चुना। जब राहुल और सीमा को यह खबर मिली तो वे दोनों उत्साहित थे, लेकिन साथ ही चिंतित भी। यह तो अच्छी बात है कि हम दोनों को अपनी टीम लीड करने का मौका मिला है, सीमा ने कहा। हाँ, लेकिन अब हम एक टीम में नहीं हैं। क्या यह हमारे रिश्ते पर असर डालेगा? राहुल ने गंभीर होकर पूछा। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों प्रोफेशनल हैं राहुल। हम इस स्थिति को अच्छे से संभाल सकते हैं। बस हमें अपने काम और रिश्ते के बीच फर्क समझना होगा। काम शुरू होते ही दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। राहुल और सीमा भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स में डूबे हुए थे, लेकिन इस बीच कुछ सहकर्मियों ने उनके रिश्ते को लेकर गलतफहमियां फैलाना शुरू कर दिया। राहुल और सीमा की टीमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। क्या यह फेयर है? मुझे लगता है कि उनके रिश्ते की वजह से हमारी टीम का नुकसान हो सकता है। इन अफवाहों ने सीनियर्स का ध्यान खींचा। एक दिन मैनेजमेंट ने दोनों को मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में मैनेजमेंट ने कहा, आप दोनों को यह साबित करना होगा कि आपका रिश्ता आपके काम को प्रभावित नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि आपके बीच की नज़दीकियां टीम के प्रदर्शन पर असर डाल सकती हैं। राहुल ने शांत होकर जवाब दिया, हम दोनों अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता कभी हमारे प्रोफेशनलिज्म के आड़े नहीं आएगा। सीमा ने भी कहा,
यह प्रोजेक्ट हमारे करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और किसी भी सूरत में व्यक्तिगत भावनाओं को काम में नहीं लाएंगे। मैनेजमेंट ने उन्हें मौका दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके रिश्ते की वजह से प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैनेजमेंट की यह चेतावनी राहुल और सीमा के रिश्ते पर दबाव डालने लगी। दोनों एक दूसरे से कम बात करने लगे। ऑफिस में उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। एक शाम जब सीमा ने राहुल को फोन किया तो उसने कहा, राहुल, क्या हम ठीक हैं? मुझे लग रहा है कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता हमारे काम पर असर डाले, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल हो रहा है। सीमा ने कहा, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इन मुश्किलों का सामना करना होगा। राहुल ने अगले दिन सीमा को ऑफिस के बाद मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोचा है कि हमें इस रिश्ते को ऑफिस के बाहर तक सीमित रखना चाहिए। ऑफिस में हम सिर्फ सहकर्मी रहेंगे और बाहर अपनी भावनाओं को खुलकर जिएंगे। सीमा ने उसकी बात मान ली। दोनों ने यह तय किया कि ऑफिस में वे अपने काम पर ध्यान देंगे और निजी पलों को ऑफिस के बाहर जिएंगे। राहुल और सीमा ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरी लगन से काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों की टीमें अपने अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करने में सफल रहीं। कंपनी ने दोनों के काम की तारीफ की। मैनेजमेंट ने भी माना कि राहुल और सीमा ने अपने रिश्ते और काम को अलग रखने में कामयाबी हासिल की। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सीमा ने राहुल को एक छोटे से गिफ्ट के साथ धन्यवाद दिया। तुम्हारी वजह से मैं इन मुश्किलों का सामना कर पाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने जवाब दिया, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और काम के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। राहुल और सीमा का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों ने यह समझ लिया था कि प्यार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि ऑफिस की राजनीति और लोगों की गॉसिप उनके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली हुई थी, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा गंभीर होने वाले थे। एक दिन ऑफिस में एक अनजान ईमेल सर्कुलेट होने लगा। ईमेल में राहुल और सीमा की कुछ तस्वीरें थीं जो किसी ऑफ साइट मीटिंग के दौरान ली गई थीं। ये तस्वीरें एक दूसरे के प्रति उनकी नजदीकियों को साफ तौर पर दिखा रही थीं। देखा, मैं कह रहा था कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ऑफिस में गॉसिप शुरू हो गई। अब तो सब साफ हो गया है। मैनेजमेंट को यह सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। राहुल और सीमा के लिए यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी निजी जिंदगी को इस तरह से उछाला जाएगा। मैनेजमेंट ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। राहुल और सीमा को तलब किया गया और सीनियर्स ने उनसे इस स्थिति पर सफाई मांगी। क्या यह सच है? क्या आप दोनों के बीच ऑफिस के बाहर कोई रिश्ता है? सीनियर मैनेजर ने सख्ती से पूछा। राहुल ने शांत रहते हुए कहा, हाँ, यह सच है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमने कभी ऑफिस की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। हमारा रिश्ता हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करता। सीमा ने भी आत्मविश्वास के साथ कहा, हमने हमेशा ऑफिस की गरिमा बनाए रखी है। ये तस्वीरें हमारी निजी जिंदगी का हिस्सा हैं, जिनका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग के बाद मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि राहुल और सीमा को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि ऑफिस का माहौल प्रभावित न हो। यह आपके लिए एक टेस्ट है, सीनियर ने कहा। अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो यह दूरी आपको और मजबूत बनाएगी। राहुल और सीमा के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। क्या हमें यह ऑफिस छोड़ देना चाहिए? राहुल ने सीमा से पूछा। सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं राहुल, हमें साबित करना होगा कि हमारा रिश्ता सही है। हम इस मुश्किल का सामना करेंगे। राहुल को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजा गया, जबकि सीमा को ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई। दोनों को अलग अलग टीमों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पहले, जहां दोनों साथ में हर ब्रेक पर बातें करते थे,
अब उन्हें अपने काम की व्यस्तता के कारण मिलने का समय भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उन्होंने इस दूरी को अपने रिश्ते को खत्म करने नहीं दिया। हर शाम वे ऑफिस के बाद किसी पार्क या कैफे में मिलते और अपनी बातें शेयर करते। धीरे धीरे ऑफिस में गॉसिप कम होने लगी। लोग उनकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करने लगे। राहुल और सीमा ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि उनका रिश्ता उनके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डालता। कुछ महीनों बाद मैनेजमेंट ने उनके काम की सराहना की। दोनों को प्रमोशन देकर सीनियर पोजीशन पर नियुक्त किया गया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक और चुनौती दी गई, एक जॉइंट प्रोजेक्ट पर काम करने की। इस बार राहुल और सीमा को अपनी टीमों को लीड करते हुए एक बड़े क्लाइंट को संभालना था। यह उनके रिश्ते और प्रोफेशनलिज्म के लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। क्या वे दोनों इस चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या उनका रिश्ता ऑफिस की राजनीति और बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच टिक पाएगा, या फिर यह दूरी उनके रिश्ते को कमजोर कर देगी? अगले पार्ट में राहुल और सीमा के रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्या यह प्यार और प्रोफेशनलिज्म के बीच ही संतुलन बना पाएगा? आपको यह पार्ट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना।